प्रणाम। मैं जदुवंशी। रिक्त पदों को जल्द भरने का उचित निर्देश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने देश भर के शासकीय और निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को 4 माह के भीतर भरने के कड़े निर्देश दिए हैं। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश निस्संदेह स्वागत योग्य है। उसकी फटकार ने एक बार फिर शिक्षा के मामले में देश की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है। समस्या केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों की हालत भी चिंताजनक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात आज भी अधिकांश स्कूलों में पूरा नहीं हो पा रहा। अनेक शिक्षण संस्थाएं या तो बहुत ही कम शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं या फिर अतिथि शिक्षकों के सहारे। ऐसा नहीं है कि सरकार इनकी तरह पूरी तरह से उदासीन है, पर जो भर्तियां की जाती हैं वो ज़रूरत के अनुपात में अपर्याप्त रहती है। सवाल है कि नया अदालती निर्देश क्या शिक्षण संस्थाओं की तस्वीर बदल सकेगा? इसका जवाब दावे के साथ नहीं दिया जा सकता। असल में अभी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के बजट का एक हिस्सा मुफ्त योजनाओं पर खर्च हो रहा है, जिसका लाभ कई बार आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी उठाते रहे हैं। यदि मुफ्त योजनाओं का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित किया जाए और महंगाई के अनुरूप उनकी सीधी आर्थिक सहायता दी जाए तो उनकी वास्तविक सहायता संभव हो सकती है। इससे खजाने पर भार कम हो सकता है। इससे शिक्षा मद का बजट बढ़ाया जा सकता है। रिक्त पदों को भरना सरकारों का दायित्व है, जबकि वित्तीय संकट का हवाला देकर वे इसमें अपनी असमर्थता जताती रहती है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि यदि किसी राज्य का विकास कुछ वर्षों के लिए करना हो तो अच्छी सड़कें बनाइए। आजकल वही हो रहा है। यदि 50-100 वर्षों के लिए करना हो तो अच्छे बांध और जल स्रोत बनवाइए। यही हो रहा है। और यदि हजारों वर्ष तक विकास चाहते हैं तो राज्य अपनी शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए। ये आजकल नहीं हो रहा है। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था इतनी समृद्ध और वैभवशाली थी कि तक्षशिला, नालंदा, काशी और उज्जैन जैसे ज्ञान के केंद्रों ने विश्व को दिशा दी। लेकिन आज शिक्षा के मामले में हमारी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि केंद्र व राज्य सरकारें अपनी गैर जरूरी योजनाओं की समीक्षा करें और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाए। तभी भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। सरकार 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है 2024 को। वित्त मंत्री जी को शिक्षा बजट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर जी भी शिक्षित थे। जवाहरलाल, जितने हमारे उस दौरान के सेनानी थे, शिक्षित थे, तभी हमारे संविधान अच्छा से बना सके और हमारा देश आज संगठित है। जैसे बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यहाँ उथल पुथल मची रहती है, फिर भी हमारे देश में शांति है और एकता बनी हुई है। उसी संविधान निर्माताओं की देन है। आखिर आज वो शिक्षित नहीं होते तो वही पाकिस्तान की दशा होती, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा ही पड़ोसी, हमारे ही भाई को बांट करके अंग्रेज चले गए। फूट डालो राज चलो, आखिर सदियां बीत जाएगी ऐसे ही लड़ते लड़ते। पाकिस्तानियों की अकल नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ शिक्षा विहीन लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, इसीलिए उनके दिमाग में नहीं हुआ। उनके जैसे अंबेडकर जैसा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसा सोच वाले, राजेंद्र प्रसाद सोच वाले वहाँ लीडर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।